Guys, I just finished recording this complete video. आई रिमेंबर बेटा, इस वीडियो के अंदर मैंने जो है सारी डिटेल्स बबल सॉर्ट की ऐड कर दी हैं। मैंने बेटा ये हर तरह के बच्चे के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। मैंने बेटा इस वीडियो के अंदर जो है सवाल दिखाए हैं बबल सॉर्ट के किस तरह सॉल्व करते हैं। जो 50 मार्क का क्वेश्चंस के अंदर बबल सॉर्ट का जो काम है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पूरी तरह। ठीक है, जिस तरह के भी अलग तरह के सवाल हैं आए हैं इन्वॉल्विंग बबल सॉर्ट वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक आता है तब भी ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा कमेंट्स में, आप वहाँ से सवाल देख सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो बेटा मैंने इसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे बेटा टॉपिक को समझाया है। स्टार्ट से लेकर एंड तक बेटा अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपको इसमें किसी भी चीज़ के अंदर बेटा मसला नहीं होगा। मैंने इसमें बेटा एक फॉर्मूला दिखा है, एक अपना स्केलेटन बना के भेजा है सूडो कोड का, वो अगर आप देखोगे तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि अच्छा भाई इससे मैंने इस सवाल सॉल्व करने हैं। मैंने इसको फंक्शनलिटी भी दिखाई है इसकी। तो बेटा प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। are going to understand a lot from this video. It's going to be very helpful for you. ओके बेटा, तो बेटा हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह कंप्लीटली बबल सॉर्ट को समझ लेंगे, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। इस वीडियो के बाद आप किसी भी सवाल में बबल सॉर्ट लगा पाओगे। आपके 50 मार्क का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, आप उसमें बबल सॉर्ट में गलती नहीं करोगे। तो बेटा पहले हम समझेंगे कि बबल सॉर्ट होता किस तरह है, फिर हम इसके कोड के ऊपर चलेंगे। ठीक है, अब बेटा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एक एरे है और बेटा हम लोग जो एग्जाम्पल समझ रहे हैं वो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की एग्जाम्पल ले रहे हैं। डिसेंडिंग में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो हमें अलग अलग समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर की। अब बेटा असेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। बेटा समझ लो आपके पास जो एरे है ना, आपने सिर्फ अभी अपनी स्क्रीन पे ना बेटा ये चीज़ देखनी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। समझो बेटा ये आपका एरे है, इसका नाम है योर एरे। और बेटा ये कोई 2D एरे नहीं है, ये आपके पास एक 1D एरे है। और बेटा आप सिर्फ और सिर्फ बेटा अभी जो है ना वो अपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। ये हमारे पास एरे है और आपने कुछ नहीं देखना शुरू में। सोचो बेटा ये एरे है, 1D एरे। समझो आपने सिर्फ ये देखना है, 1D एरे साथ में इंडेक्स है। ठीक है, 1 2 1 to 9 बेटा इसके अंदर इंडेक्सेस हैं। ठीक है, और बेटा ये इस एरे की शुरू में हालत है। हमारा गोल क्या है कि हम इस पूरे एरे को सॉर्ट कर दें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बेटा हमारे पास यही होता है ना कि जो एरे है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो 89 है वो लास्ट में चली जाए, तो इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक 89 और फिर 55 है। यू गेट द आइडिया। अगर आप सोचो तो आपको पता लग जाएगा 89 लास्ट में होगी, फिर उसके बाद सर हमारे पास 55 आएगा उसके ऊपर। सही है, तो ये सॉर्ट होगी किस तरह दिखेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी हम लोग फ़ौरन से देख लेते हैं एक मरतबा। तो बेटा इसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए सॉर्ट होने के बाद, ये चीज़। बाकी चीज़ें छोड़ दो, 89 55 42 36 27 21 16 और फिर ये। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना कैसे है। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग अभी समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्ट होता कैसे। अब बेटा बबल सॉर्ट में हमारा जो गोल होता है ना वो ये है, हम लोग का जो हमारा जो पर्पस है वो तो है सॉर्टिंग, लेकिन हमारा असल जो काम है वो ये होता है कि हम स्टार्ट करेंगे हर नेबरिंग पेयर से। जैसे कि मेरा एरे है ना, नेबरिंग पेयर का मतलब क्या, 1 और 2। ठीक है, 27 को मैं कंपेयर करूंगा 19 से। असेंडिंग की एग्जांपल लेंगे। असेंडिंग का मतलब ये है कि अगर ये वाली वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू है या दिस वैल्यू, समझो 1 और 2 कंपेयर हो रहे हैं, तो 1 हो गया दिस वैल्यू और 2 का मतलब हो गया मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू, दिस वैल्यू का मतलब दिस वैल्यू। ठीक है, तो बेटा 1 मेरे पास है दिस वैल्यू और 2 मेरे पास है नेक्स्ट वैल्यू। तो हम लोग हर नेबरिंग पेयर को आपस में कंपेयर करेंगे। अगर पिछली वैल्यू आगे वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी तो वो उसको पुश कर देगी, रिप्लेस कर देगी, स्वैप हो जाएगी उससे। 27 और 19, 27 19 से बड़ा है, जाहिर सी बात है बेटा हम असेंडिंग में चाह रहे हैं तो बड़ा नंबर आगे जाना चाहिए, तो 27 19 को स्वैप कर देगा। ठीक है, अब बेटा पहले 1 और 2 कंपेयर हुए थे, अब कंपेयर होंगे बेटा 2 और 3। सही है, अब 27 2 की जगह पे आ गए, 27 और 36 कंपेयर होंगे। आप देख लो 27 36 से बड़ा नहीं है तो कुछ स्वैप नहीं हुआ। अब कंपेयर होंगे 3 और 4। तो बेटा साथ साथ समझना, 3 और 4 देखो बेटा पहले 1 और 2 है। सही है, मैं साथ साथ बेटा हाईलाइट करता रहूँगा कि हमारे पास कंपेरिजन किस तरह हो रहा है। पहले 1 और 2 कंपेयर हुए। सही है, इसके बेटा हमारे पास 2 और 3 कंपेयर हुए। 1 और 2 जहाँ स्वैप हुआ बेटा वो मैंने हाईलाइट कर दिया कि 1 और 2 कंपेयर हुए और स्वैप हुआ। जहाँ स्वैप नहीं हुआ वहाँ हम लोग स्वैपिंग जैसे नहीं शो करी भी हमने। फिर बेटा हमारे पास कंपेयर होंगे 3 और 4।
पहले 1 और 2 कंपेयर हुए, स्वैप हो गए। 2 और 3 कंपेयर हुए, कुछ स्वैप नहीं हुआ बिकॉज 27 36 से बड़ा नहीं था। 36 42 भी कंपेयर हुआ, कुछ स्वैप नहीं हुआ बिकॉज 36 42 से बड़ा नहीं है, सही जगह पे है ये, सिर्फ नेबरिंग पेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। 42 और 16 ये कंपेयर हुए फिर, ठीक है, पहले 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 और फिर 4 5। 42 और 16 स्वैप होंगे बिकॉज 42 16 से बड़ा है, हो गए स्वैप, कोई इशू नहीं है। अब इसका मतलब है कि भाई हमारे पास अब कंपेयर होगा 42 और 89, ठीक है, यानी कि हमारे पास 4 5 के बाद 5 और 6। 42 और 89 भी स्वैप नहीं होंगे, सही जगह पे है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। फिर बेटा हमारे पास 89 और 21 कंपेयर हुए जो कि स्वैप हुए हैं, क्योंकि भाई 89 21 से बड़ा है, तो बेटा 89 स्वैप हो गया। फिर बेटा हमारे पास है 89 और 16, अगेन बेटा हमारे पास 89 और 16 भी स्वैप होंगे बिकॉज 89 16 से भी बड़ा है। अब आप एक बात समझ रहे होगे इधर, आप अगर नहीं समझोगे मैं आपको दिखाता हूँ। और बेटा 89 16 कंपेयर हुए, ठीक है। अब बेटा लास्ट में हमारे पास 89 और 55 कंपेयर हुए और ये भी स्वैप हो गए बिकॉज 89 55 से बड़ा है। अब बेटा एक बात समझने वाली है कि भाई नंबर एक दूसरे को स्वैप तो करेंगे, लेकिन जो नंबर सबसे बड़ा होगा इसमें शुरू में ही अगर आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये जो स्टार्टिंग एरे की कंडीशन ये है, इसको आपने देखना है। सबसे बड़ा नंबर तो सर हमारे पास 89 है। तो जब बेटा स्वैपिंग हो रही होगी, पहले 1 और 2 हुए, फिर 2 और 3 हुए, 3 और 4 हुए, ठीक है, लेकिन जैसे ही 89 की बारी आएगी ना, अब वो 89 यहाँ पे होता या यहाँ पे होता, जब भी यहाँ शुरू में होता, जब ये स्वैप होगा ना तो ये सब नंबर्स को पुश करता रहेगा अपने आगे वाले। तो जैसे देखो पहले 89 ने 21 को हटाया, सही है, अगर आप देखो यहाँ से रिमूव किया ना, 89 ने पहले 21 को हटाया, सही है, नीचे आ गया 89, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर देखो 89 ने 16 को हटाया, यहाँ पहुँच गया। 89 ने 55 को हटाया और 89 यहाँ पहुँच गया। तो ऑब्वियसली बात है जो सबसे बड़ा नंबर है वो अपने आप को वो सब नंबर्स को पुश करेगा। और ये एक साइकिल जो है, यानी कि नेबरिंग नंबर से हमने कंपेयर किया है, 1 से 2 को स्टार्टिंग नंबर से लेके एंड वैल्यू तक सबको कंपेयर किया है, इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट का एक पास। और ये अब एक पास बबल सॉर्ट का खत्म हुआ है तो हमारी लिस्ट तो सॉर्ट नहीं हुई, आप देख सकते हो ये लिस्ट सॉर्ट तो नहीं हुआ ना अरे, लेकिन एक बात इसमें कंफर्म हो गई कि ये जो 89 है ना, ये अपनी सही जगह पे पहुंच गया। अब आप सोचोगे कि सर 55 भी सही जगह पे पहुंच गया है, लेकिन बेटा वो हमारे पास इत्तेफाकन हुआ है, इस केस में हुआ है। पर हर बबल सॉर्ट का अगर आप सोचोगे ना, तो जिस तरह हम लोग वर्किंग कर रहे हैं कि हर नेबरिंग नंबर दूसरे नंबर को पुश करेगा, तो इससे हर पास के बाद एक चीज़ जो कंफर्म हो जाती है ना, वो ये है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा एंड में, और कोई नंबर पहुंचे ना पहुंचे, बाकी लिस्ट सॉर्ट होना हो, लेकिन एटलीस्ट ये बात क्लियर है कि यार ये अपने पास बाकी नंबर्स को पुश करके सही जगह पे पहुंच जाएगा जो कि लार्जेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट का अगर केस होता तो फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर अपनी सही जगह पे पहुंच जाता है डिसेंडिंग वाले केस में। ये बबल सॉर्ट का एक पास था। अब बेटा अगर आप एक बात सोचो, इस एरे में बेटा अगर हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं तो कंपेरिजन्स कितने होंगे? कंपेरिजन्स बेटा कभी भी 9 नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो अगर तो 1 2 से कंपेयर हुआ, 1 कंपेरिजन, 2 कंपेरिजन, 3 4 5 6 7 और 8 कंपेरिजन इसलिए हुआ बेटा कि जो 9th वैल्यू होती है, आखिरी वैल्यू होती है, वो तो किसी से कंपेयर नहीं होगी ना। ये 89 तो आगे किसी से कंपेयर नहीं होगा। तो बेटा हमेशा जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 9 एलिमेंट्स हैं, कंपेरिजन हमेशा उससे एक कम होते हैं, 8 कंपेरिजन होंगे। अगर एरे में 20 एलिमेंट्स हैं तो कंपेरिजन कितने होंगे? 19 होंगे, सही है। तो एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उतने कंपेरिजन हम लोग करते हैं। अब बेटा एक और बात समझने वाली है, जब ये एक पूरा पास हो गया तो सर ने बोला 89 सही जगह पे आ गया है। अब बेटा इस एरे में एलिमेंट्स तो अभी भी 9 रहेंगे, लेकिन बेटा ये लास्ट एलिमेंट अब अपनी सही जगह पे आ गया है, तो इसको कंपेयर करने की, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली मरतबा जब मैं कंपेरिजन्स करूंगा ना, तो मैं कभी भी बेटा 8 कंपेरिजन्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये सॉर्ट हो चुका है। अगली मरतबा बेटा हमारे पास 7 कंपेरिजन्स होंगे दूसरे पास में, क्योंकि 89 को मैं देखूंगा ही नहीं ना। 89 को कंपेयर करने से कोई नुकसान नहीं है, कुछ होगा नहीं, पर बेटा 89 ऑलरेडी अपनी सही जगह पे है। ये 89 अपनी सही जगह पे है, तो मुझे इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी सही जगह पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अगली मरतबा 7 कंपेरिजन होंगे। अब वो भी देख लेते हैं एक मरतबा, सही है बेटा। अब हमारा तरीका वही रहेगा, सॉर्टिंग हम इसी तरह करेंगे, हम कुछ जंप नहीं करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लगाएंगे हम बेटा। वापसी, ये हमारा एरे था, एक पास के बाद एरे की कंडीशन ये थी, 89 सही जगह पे आ गया था, बाकी नंबर्स भी कुछ स्वैप हो गए थे। अब बेटा अगेन 1 को 2 से, 2 को 3 से, थोड़ा स्पीड में देखेंगे इसको। 1927 से कंपेयर होके पुश नहीं होगा बिकॉज 27 19 से बड़ा है। अगली मरतबा ये देखना है 27 36 से, ये भी बेटा हमारे पास कंपेयर हुआ लेकिन पुश नहीं हुआ। फिर बेटा 36 16 से कंपेयर हुआ लेकिन पुश नहीं हुआ। 36 जो है हमारे पास 16 से, सॉरी बेटा 36 और 16 बेटा हमारे पास कंपेयर हुआ, लेकिन बेटा ये पुश होगा बिकॉज 36 जो है वो बड़ा है 16 से, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू गेट पुश्ड।
36 ने 16 को पुश किया, आगे चलते हैं भाई, हमारे पास 36 और 42 का कंपैरिजन है। ठीक है, अब बेटा ये भी हमारे पास कंपेयर हुए और पुश नहीं हुए बिकॉज सही जगह पे 42 21 पुश होगा, क्योंकि बेटा आप देख रहे हो कि 42 बड़ा है 21 छोटा है, ऐसे स्वैप कर दिया। 42 और 16 ये भी पुश हुआ, और बेटा हमारे पास लास्ट में 42 55 पुश नहीं हुआ। अब बेटा दूसरा पास खत्म हुआ है और आप देख रहे हो 55 अपनी सही जगह पे आ गया है 100%। ठीक है, यही हमारे पास तरीका होता है। हम लोग असल में हमारा गोल ये है कि हम तब तक, अब आप बोलोगे सर ये सॉर्टिंग रुकेगी कब, एंड कब होगी, तो बेटा ये तब तक हम लोग सॉर्ट करते रहेंगे, ये पासेस अपने पास रिपीट करते रहेंगे जब तक ऐसा कोई केस ना हो जाए कि मैं यहाँ से यहाँ तक स्वैप करने की ट्राई करूँ और एक वैल्यू भी स्वैप ना हो। इसका मतलब है हर चीज़ सही जगह पे है। खुद सोचो ना, अगर एक सॉर्टेड लिस्ट है, इस लिस्ट को सॉर्टेड फॉर्म में जब देखेंगे हम लोग एंड में ये, अब आप अगर ट्राई करो कुछ भी कंपेयर करना, 16 को 16 से कंपेयर हुआ, स्वैप नहीं हुआ, ओके बड़ा नहीं है, ये भी इसको पुश नहीं कर सका, 16 19 को, 19 21 को भी पुश नहीं कर सकता, 21 27 को भी पुश नहीं कर सकता। यानी कि अगर हर नंबर दूसरे से कंपेयर हो रहा है, सिर्फ हम पूरी लिस्ट को नहीं देख रहे, यार ये इसको पुश नहीं कर सकता, 16 19 को पुश नहीं कर सकता, 19 से बड़ा है 21, 21 से बड़ा है 27, 27 से बड़ा है 36, 36 से बड़ा है 42, 42 से बड़ा है 55, 55 से बड़ा है 89। अगर ऐसा कोई एक मरतबा हम लोग हमारा एक पास गुजर जाए जब एक भी वैल्यू दूसरी वैल्यू को पुश नहीं कर सकती, तब हमारा एरे या हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। तो बेटा हम लोग इसी तरह इसी एक अकरेंस को ढूंढ रहे हैं कि यार हमारा ऐसा कोई पास है जिसमें वैल्यू स्वैप ना हो। शुरू में बेटा हमारे पास 8 कंपेरिजन से 5 स्वैप्स हुए, मैंने आपको दिखाया। इसमें बेटा 7 कंपेरिजन से एक वैल्यू सॉर्ट हो गई थी और 3 स्वैप्स हुए। अगली मरतबा आपको पता है बेटा, अब हमारे पास जो है ना, अब हम लोग पहले हम लोगों ने 8 किए थे, अब 7 किए हैं। अब बेटा नेक्स्ट टाइम हम लोग एक और कम करेंगे क्योंकि 55 भी सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग बेटा यहाँ तक कंपेरिजन करेंगे सिर्फ। ठीक है, अगली मरतबा। तो बेटा अगली मरतबा आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक मार्कर भी लगाया हुआ है, टॉप का मतलब है बेटा कि यहाँ तक कंपेयर करो, उसका आगे कंपेयर नहीं करो, ये लास्ट वैल्यू है जो अनसॉर्टेड हो सकती है। ठीक है, तो बेटा अगेन आप देखो, आप कंपेरिजन हमारे पास 6 हुए, 19 27 से कंपेयर हुआ, स्वैप नहीं हुआ, 27 16 से कंपेयर हुआ, स्वैप हुआ बिकॉज 27 बड़ा है 16 से, इसने पुश कर दिया। फिर बेटा थर्ड और फोर्थ एलिमेंट 27 वापसी आके थर्ड एलिमेंट पे, 27 36 हमारे पास कंपेयर हुए, स्वैप नहीं हुए, 36 21 स्वैप होगा। ठीक है, 36 ने पुश कर दिया उसको, 36 16 स्वैप होगा, 36 42 स्वैप नहीं होगा। अब बेटा 6 कंपेरिजन हुए, 3 स्वैप्स हुए, और हमारे पास देखो बेटा ये थर्ड पास है और हमारे पास 1 2 3 और इत्तेफाकन 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, सॉर्ट हो गई हैं। फिर बेटा यही हमारे पास फिनोमेना कंटिन्यू हुआ। अब अगली मरतबा बेटा हमने, क्योंकि देखो हमें पता है कि जितनी स्वैप्स होते हैं ना, ऐसे हमारे पास पहला 3 पासेस हो गए थे, तो देखो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टॉप हमारे पास था 9, एक पास के बाद 8 हो गया टॉप, थर्ड पास के बाद टॉप 7 हो गया। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो टॉप है वो 6 हो चुका, 6 टॉप का मतलब ये है कि बेटा अब हमें पता है कि यार इसके बाद वाली वैल्यू सॉर्टेड है, क्योंकि 3 पासेस हो चुके हैं ना। जब 3 पासेस हो चुके हैं तो फोर्थ पास पे हमें पता है कि यार ये 3 वैल्यूज तो सॉर्टेड है, तो इसलिए मेरा लास्ट कंपेरिजन होगा 5 to 6, 5 और 6 आपस में कंपेयर होंगे लास्ट वाले में। अच्छा भाई, अब बेटा अगेन 16 और 19 कंपेयर हुए, सही है, सॉरी 19 और 16 कंपेयर हुए, स्वैप हो गया। फिर बेटा हमारे पास 19 और 27 कंपेयर हुए, स्वैप नहीं हुआ, 27 और 21 कंपेयर हुए, स्वैप हमारे पास हो गया बिकॉज 27 बड़ा है 21 से। ठीक है, 27 और 16 कंपेयर हुए, हमारे पास अगेन स्वैप हो गया, 27 36 कंपेयर हुए, स्वैप नहीं हुआ, और बेटा हमारे पास ये भी सही जगह पे आ गया है। और बेटा हमारे पास यहाँ पे देखो अगेन 5 कंपेरिजन हुए, 3 स्वैप्स हुए। ठीक है, तो लिस्ट अभी तक सॉर्ट नहीं हुई। फिर बेटा हमारे पास देखो अब टॉप और कम हो गया, मुझे पता है कि भाई मेरे पास जो है ना अब यहाँ तक वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है। सही, अब आप बोलोगे सर सॉर्ट तो ये वाली भी हो गई है, बेटा वो इत्तेफाकन हुई है। मुझे जो बात कंफर्म होती है ना, बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम बना हुआ इस तरह है, हमने अभी देखा भी है कि हमें ये बात श्योर हो जाती है कि यार अगर हमने 4, अभी पास 5 है ना, तो इसका मतलब इससे पहले 4 पासेस हो चुके हैं, 4 पासेस हो चुके हैं, इसका मतलब है कि लास्ट की जो 4 वैल्यूज है ना वो सॉर्ट हो चुकी हैं। तो मैंने उसको, मुझे पता है, तो मैंने तभी यहाँ से कुछ नहीं देख रहा आगे। अब अगेन बेटा कंपैरिजन हुआ, 16 19 का कुछ स्वैप नहीं हुआ, 19 21 का भी कुछ स्वैप नहीं हुआ, 21 16 के अंदर हमारे पास एक स्वैप हो गया। ठीक है, और हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो अगेन हमारे पास जब स्वैप हुआ तो यहाँ पे 21 27 आया, ये स्वैप नहीं हुआ और हमारे पास अगेन एक पास खत्म हो गया बबल सॉर्ट का। टॉप आपको पता है अगली मरतबा में और कम हो जाएगा। अब बेटा अब आप बोलोगे सर देखें यहाँ पे एक स्वैप हो गया, अगली मरतबा तो एक स्वैप भी नहीं होगा। बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम अगर एक स्वैप हुआ अब कर दिया अगली मरतबा स्वैप नहीं होगा, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप अपनी लिस्ट को देखोगे, जब वैल्यूज पुश होती है ना तो फिर और स्वैपिंग भी क्रिएट होती है। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट पास पे जाऊंगा तो आप देख रहे हो बेटा अब 3 कंपेरिजन हुए, क्योंकि अब लिस्ट बहुत छोटी हो गई है, नीचे से शॉर्ट हो जा रही है ना,
यहाँ से सॉर्ट हुई जा रही है तो लिस्ट अब छोटी हो रही है, इन यूजेज लिस्ट छोटे हो रही है, एरे छोटा हो रहा है। 16 और 19 कंपेयर हुए, सही है, नहीं हुआ स्वैप। 19 और 16 कंपेयर हुए हमारे पास, यहाँ पे स्वैप हो गया, सही है। फिर बेटा 19 और 21 कंपेयर हुए, सही है, और हमारे पास कुछ भी स्वैप नहीं हुआ। फिर बेटा अगेन आप देखोगे तो ये 7th पास के अंदर हमारे पास दो ही कंपेरिजन हुए, क्योंकि ये हमारे पास सीलिंग थी, सही है, इसके बाद कुछ चेक नहीं करना था। तो हमने सिर्फ और सिर्फ 16 और 16 को कंपेयर किया, कुछ स्वैप नहीं हुआ। और बेटा उसके बाद हमने 16 और 19 को कंपेयर किया और हमारे पास कुछ स्वैप नहीं हुआ। और बेटा जब हमारे पास कुछ स्वैप नहीं हुआ तो हमारा एरे जो है वो लास्ट में सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि कोई भी वैल्यू स्वैप नहीं हुई। जब स्वैप नहीं हुई तो इस पास में चेक हो गया, ये पास चेक था, पास तो ये भी हुआ, लास्ट पास हमारे मतलब ये 7th पास भी हमने किया, परफॉर्म किया, पर इसमें कोई स्वैप ना होने की वजह से हमने आगे और कोई पास नहीं किया। पास 7 था, पास 8 या पास 9 हमने नहीं किया, इस केस में पास 9 करना भी नहीं पड़ता। पास 8 हमने नहीं किया बिकॉज बेटा हमारे पास एक भी स्वैप नहीं आया। ये इसकी लॉजिक है, सही है, कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक एक करके वैल्यू को पुश करेंगे और हमारे पास एंड में जो लिस्ट होगी वो सॉर्ट हो जाएगी। अब तो बेटा ये एक बड़ा एरे है ना, तो आपको इसको विजुलाइज करने में, वर्क करने में एक बहुत मतलब एक मोनोटनस काम है, थोड़ी सी मतलब अगर ऑनेस्टली बोलो थोड़ी ख्वारी लग रही होगी कि सर इतनी मेहनत से हम लोग कर रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं। तो बेटा मैं आपको एक छोटे से एरे के लिए दिखाता हूँ, एक फ्लो चार्ट में आपके पेपर के सवाल से, कि यार ये एक छोटी एग्जांपल में, छोटे फ्लो चार्ट में आप इसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हो खुद से मैनुअली। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। अब बेटा ये हमारे पास है एक पर्टिकुलर एरे। अब अगेन बेटा ये जो सवाल है आपके पास, इसमें फ्लो चार्ट में हो क्या रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने बेटा सिर्फ समझना है कि यहाँ पे हमने इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट वाले तरीके से, खुद से मैनुअली। अच्छा भाई, तो बेटा मैं इसको एक तरीके से हमें सॉर्ट करूँगा, सेम वही मेथड है बबल सॉर्ट वाला। डिसेंडिंग का मतलब बेटा सिर्फ ये है कि हमने जब दो वैल्यूज़ कंपेयर कर रहे होंगे बबल सॉर्ट में, जिस तरह हम लोग करते हैं, अगर वैल्यू छोटी है अगली वैल्यू से तो वो उसको पुश कर देगी, स्वैप हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो स्वैप नहीं करेगी। तो बेटा बबल सॉर्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप खुद से भी ट्राई करना, सही है। ये वाला चलो आप मेरा मेथड देख लो, उसके बाद मैं अभी एक खोलूँगा वो आप खुद से ट्राई करना। अब बेटा 15 और 17 आपस में कंपेयर हो रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब बेटा 15 17 से छोटा है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास स्वैप हो गए हैं, ठीक है। 15 छोटा है वो पुश कर देगा, तो बेटा यहाँ पे आ गया हमारे पास 17 और बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया 15। और आगे की वैल्यूज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, समझ में अच्छी तरह आए, देखने में आसानी हो। फिर बेटा नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, नेक्स्ट साइकिल तो नहीं बल्कि नेक्स्ट आइटेशन में लूप की 15 और 20 बेटा कंपेयर हुए। 15 अगेन छोटा है तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास स्वैप हो गया, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या हुआ, मैं वैल्यूज़ कॉपी डाउन कर रहा हूँ नीचे से साथ साथ ताकि समझ में आए। तो बेटा अब हमारे पास 20 जो है वो यहाँ आ गया, 15 जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया। फिर बेटा नेक्स्ट आर्टिशन की तरह ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेटा ये अब थर्ड वैल्यू 4 से कंपेयर होगी, ठीक है। अब बेटा 15 5 से कंपेयर हुआ तो ऑब्वियसली बेटा 15 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ स्वैप नहीं हुआ, ठीक है। मैं फिर भी वैल्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। और बेटा लास्ट हमारे पास जो कंपैरिजन था वो 5 और 9 का कंपैरिजन हुआ, सही है। और बेटा 5 क्योंकि 9 से छोटा है तो उसने 9 को स्वैप कर दिया। और बेटा हमारे पास लास्ट में जो एरे है वो कुछ यूँ दिखने लग गया, यानी कि एक पूरा पास जब हमने ख़त्म किया बबल सॉर्ट का तो हमारा जो एरे है इट स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस, वो ऐसा हमारे पास बन गया 17 20 15 9 और 5। तो बेटा अब आपको बात दिख गई है कितने वैल्यूज़ हैं इस एरे में, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। और हमने स्वैप सॉरी कंपैरिजन कितने किए, एक कंपैरिजन, दो कंपैरिजन, तीन कंपैरिजन, चार कंपैरिजन। हमने बेटा सिर्फ 4 कंपैरिजन किए, तभी मैंने कंपैरिजन को बॉक्सेस से दिखाया। हमेशा कंपैरिजन टोटल वैल्यू से कम होता है। अब बेटा बबल सॉर्ट में होता क्या है कि जब हमारे पास एक पास पूरी खत्म हो गया, एक पास, तो हमारा जो एरे है ना, हम समझेंगे हमें पता है ये वाली वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है। तो अब हमारा एरे जो है ना वो कुछ इस तरह हमने कंसिडर करना है कि अब एरे ये है 17 20 15 9 5 हमारे पास अब सॉर्ट हो गया, उसको हमने देखना ही नहीं है 5 क्या है, मतलब वो लास्ट वैल्यू कुछ भी है हमने नहीं देखना, वो सॉर्ट हो चुकी है। अब 4 वैल्यूज़ का एरे है। अब पहले टॉप की वैल्यू 5 थी, अब टॉप की वैल्यू 4 है। अब बेटा हमारे पास में सिर्फ 3 कंपेरिजन्स होंगे अगर हमारे पास मैक्सिमम कंपेरिजन्स होए। तो बेटा अगेन वही तरीका एग्जैक्ट लगाऊंगा मैं। 17 20 से कंपेयर हुआ, 17 20 से छोटा है तो हमारे पास बेटा स्वैप हो गया। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया 20, यहाँ आ गया 17। वैल्यूज़ बेटा मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ। फिर बेटा मेरे पास 17 15 से कंपेयर हुआ, 17 क्योंकि बेटा मेरे पास 15 से छोटा नहीं है, कुछ स्वैप नहीं हुआ, तो बस मैंने वैल्यूज़ कॉपी कर दी। और बेटा इसके बाद हमारे पास लास्ट कंपेरिजन होगा, वो हमारे पास होगा 15 और 9 का। और बेटा 15 और 9 जब हमारे पास कंपेयर हुआ
तो बेटा क्योंकि 59 से छोटा नहीं है तो हमारे पास ये भी स्वैप नहीं हुआ। अब बेटा आप देख रहे हो हमारे पास सिर्फ 3 कंपेरिजन्स हुए क्योंकि 4 वैल्यूज़ थी। और बेटा अब मेरा एरे वापसी अपडेट हो जाएगा। अब मेरा जो एरे है वो कुछ यूँ दिखने लगेगा, 20, 17 और 15। 9 अब एरे का हिस्सा नहीं है, 5 भी एरे का हिस्सा नहीं है। अब 3 वैल्यूज़ हैं, दो कंपेरिजन्स हो गए। 20 और 17 बेटा आपस में कंपेयर हुआ, कुछ भी स्वैप नहीं हुआ बिकॉज 20 17 से छोटा नहीं है। और बेटा इसके बाद सेकंड कंपैरिजन हमारे पास बेटा यहाँ हुआ 17 और 15, और बेटा कुछ भी स्वैप नहीं हुआ। तो बेटा हमारे पास जब एक पूरा पास ख़त्म हो गया है, अब बेटा हमारा पूरा पास ख़त्म हो गया है विदाउट एनी स्वैप। देखो बेटा स्वैप मैंने ना इस तरह हाईलाइट किए हैं। पहले बेटा 4 कंपेरिजन्स 3 स्वैप, सही है। फिर बेटा हमारे पास 3 कंपैरिजन सिर्फ 1 स्वैप, और लास्ट में बेटा 2 कंपैरिजन 0 स्वैप। तो बेटा अगर आप नोट करो, मैं अगर वैल्यूज़ देखूँ पुरानी वाली जो आई थी वो 9 थी और 5 थी, तो बेटा हमारा जो एरे है वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। तो हमारे पास बेटा यही बबल सॉर्ट की वर्किंग है। मैं एक एग्जांपल स्क्रीन पे वापसी शो कर देता हूँ, वो बेटा आप खुद से करके देखना। मैं उसका आंसर जो है आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, तो आप उसको भी एक प्रैक्टिस के लिए अपने पास इसी मेथड पे कर सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि बबल सॉर्ट हो किस तरह रहा है। ठीक है, अब बेटा इसको जो है ना आपने असेंडिंग के अंदर जो है ना सॉर्ट करना है। आप यहाँ पे बेटा वीडियो पॉज कर लो, मैं 2 सेकंड रुक रहा हूँ, आप पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो। मैं इसका आंसर पे डिस्प्ले कर देता हूँ। वर्किंग बेसिकली लास्ट टाइप की ताकि आप उससे कंपेयर कर सको। ठीक है, ओके बेटा, अब ये इसका आपके पास सोल्यूशन है। और बेटा आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बेटा हमारे पास जो फर्स्ट पास है उसके अंदर बेटा हमारे पास 3 स्वैप हुए, ठीक है, और 4 कंपेरिजन ऑब्वियसली। सेकंड पास में बेटा हमारे पास 3 कंपेरिजन हुए, कुछ स्वैप नहीं हुआ, और सेकंड पास के अंदर ही हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब बेटा हम इसको आगे समझते हैं इसका कोड किस तरह वर्क करेगा, बिकॉज हमने इसकी जो एल्गोरिथम है, जो लॉजिक है वो हम समझ चुके हैं, पर्पस समझ चुके हैं। अब कोड किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब बेटा ये हमारे पास है एक पर्टिकुलर एरे। अब अगेन बेटा ये जो सवाल है आपके पास, इसमें फ्लो चार्ट में हो क्या रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमने बेटा सिर्फ समझना है कि यहाँ पे हमने इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है, बबल सॉर्ट वाले तरीके से, खुद से मैनुअली। अच्छा भाई, तो बेटा मैं इसको एक तरीके से हमें सॉर्ट करूँगा, सेम वही मेथड है बबल सॉर्ट वाला। डिसेंडिंग का मतलब बेटा सिर्फ ये है कि हमने जब 2 वैल्यूज़ कंपेयर कर रहे होंगे बबल सॉर्ट में, जिस तरह हम लोग करते हैं, अगर वैल्यू छोटी है अगली वैल्यू से तो वो उसको पुश कर देगी, स्वैप हो जाएगी। अगर नहीं है तो वो स्वैप नहीं करेगी। तो बेटा बबल सॉर्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप खुद से भी ट्राई करना, सही है। ये वाला चलो आप मेरा मेथड देख लो, उसके बाद मैं अभी एक खोलूँगा, वो आप खुद से ट्राई करना। अब बेटा 15 और 17 आपस में कंपेयर हो रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब बेटा 15 17 से छोटा है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास स्वैप हो गए हैं, ठीक है। 15 छोटा है वो पुश कर देगा, तो बेटा यहाँ पे आ गया हमारे पास 17, और बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया 15। और आगे की वैल्यूज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, समझ में अच्छी तरह आए, देखने में आसानी हो। फिर बेटा नेक्स्ट साइकिल में क्या हुआ, नेक्स्ट साइकिल तो नहीं बल्कि नेक्स्ट आइटेशन में लूप की 15 और 20 बेटा कंपेयर हुआ है। 15 अगेन छोटा है तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास स्वैप हो गया, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या हुआ, मैं वैल्यूज़ कॉपी डाउन कर रहा हूँ नीचे से साथ साथ ताकि समझ में आए। तो बेटा अब हमारे पास 20 जो है वो यहाँ आ गया, 15 जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया। फिर बेटा नेक्स्ट आइटेशन की तरह ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बेटा ये अब थर्ड वैल्यू 4 से कंपेयर होगी, ठीक है। अब बेटा 15 5 से कंपेयर हुआ तो ऑब्वियसली बेटा 15 जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ स्वैप नहीं हुआ, ठीक है। मैं फिर भी वैल्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। और बेटा लास्ट हमारे पास जो कंपैरिजन था वो 5 और 9 का कंपैरिजन हुआ, सही है। और बेटा 5 क्योंकि 9 से छोटा है तो उसने 9 को स्वैप कर दिया। और बेटा हमारे पास लास्ट में जो एरे है वो कुछ यूँ दिखने लग गया, यानी कि एक पूरा पास जब हमने ख़त्म किया बबल सॉर्ट का, तो हमारा जो एरे है इट स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस, वो ऐसा हमारे पास बन गया 17 20 15 9 और 5। तो बेटा अब आपको बात दिख गई है कितने वैल्यूज़ हैं इस एरे में, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। और हमने स्वैप कंपैरिजन कितने किए, एक कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन। हमने बेटा सिर्फ 4 कंपैरिजन किए, तभी मैंने कंपैरिजन को बॉक्सेस से दिखाया। हमेशा कंपैरिजन टोटल वैल्यू से कम होता है। अब बेटा बबल सॉर्ट में होता क्या है कि जब हमारे पास एक पास पूरी खत्म हो गया, एक पास, तो हमारा जो एरे है ना, हम समझेंगे हमें पता है ये वाली वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है,
तो अब हमारा एरे जो है ना वो कुछ इस तरह हमने कंसिडर करना है कि अब एरे ये है 17, 20, 15, 9, 5 हमारे पास अब सॉर्ट हो गया, उसको हमने देखना ही नहीं है 5 क्या है, मतलब वो लास्ट वैल्यू कुछ भी है हमने नहीं देखना, वो सॉर्ट हो चुकी है। अब 4 वैल्यूज़ का एरे है। अब पहले टॉप की वैल्यू 5 थी, अब टॉप की वैल्यू 4 है। अब बेटा हमारे पास में सिर्फ 3 कंपेरिजन होंगे अगर हमारे पास मैक्सिमम कंपेरिजन होए। तो बेटा अगेन वही तरीका एग्जैक्ट लगाऊंगा मैं। 17 20 से कंपेयर हुआ, 17 20 से छोटा है तो हमारे पास बेटा स्वैप हो गया। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया 20, यहाँ आ गया 17, वैल्यूज़ बेटा मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ। फिर बेटा मेरे पास 17 15 से कंपेयर हुआ, 17 क्योंकि बेटा मेरे पास 15 से छोटा नहीं है, कुछ स्वैप नहीं हुआ, तो बस मैंने वैल्यूज़ कॉपी कर दी। और बेटा इसके बाद हमारे पास लास्ट कंपेरिजन होगा, वो हमारे पास होगा 15 और 9 का। और बेटा 15 और 9 जब हमारे पास कंपेयर हुआ तो बेटा क्योंकि 15 9 से छोटा नहीं है तो हमारे पास ये भी स्वैप नहीं हुआ। अब बेटा आप देख रहे हो हमारे पास सिर्फ 3 कंपेरिजन्स हुए क्योंकि 4 वैल्यूज़ थी। और बेटा अब मेरा एरे वापसी अपडेट हो जाएगा। अब मेरा जो एरे है वो कुछ यूँ दिखने लगेगा, 20, 17 और 15। 9 अब एरे का हिस्सा नहीं है, 5 भी एरे का हिस्सा नहीं है। अब 3 वैल्यूज़ हैं, दो कंपेरिजन्स हो गए। 20 और 17 बेटा आपस में कंपेयर हुआ, कुछ भी स्वैप नहीं हुआ बिकॉज 20 17 से छोटा नहीं है। और बेटा इसके बाद सेकंड कंपैरिजन हमारे पास बेटा यहाँ हुआ 17 और 15, और बेटा कुछ भी स्वैप नहीं हुआ। तो बेटा हमारे पास जब एक पूरा पास ख़त्म हो गया है, अब बेटा हमारा पूरा पास ख़त्म हो गया है विदाउट एनी स्वैप। देखो बेटा स्वैप मैंने ना इस तरह हाईलाइट किए हैं, पहले बेटा 4 कंपेरिजन्स 3 स्वैप, सही है। फिर बेटा हमारे पास 3 कंपैरिजन सिर्फ 1 स्वैप, और लास्ट में बेटा 2 कंपैरिजन 0 स्वैप। तो बेटा अगर आप नोट करो, मैं अगर वैल्यूज़ देखूँ पुरानी वाली जो आई थी वो 9 थी और 5 थी, तो बेटा हमारा जो एरे है वो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। तो हमारे पास बेटा यही बबल सॉर्ट की वर्किंग है। मैं एक एग्जांपल स्क्रीन पे वापसी शो कर देता हूँ, वो बेटा आप खुद से करके देखना, मैं उसका आंसर जो है आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, तो आप उसको भी एक प्रैक्टिस के लिए अपने पास इसी मेथड पे कर सकते हो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि बबल सॉर्ट हो किस तरह रहा है। ठीक है, अच्छा भाई एक सेकेंड। और इस पर सितारे और शबनम इशारे, गुलिस्तां नहीं शोला बनकर चले, वो ये बजता रहे। अब अब बेटा इसको जो है ना आपने असेंडिंग के अंदर जो है ना सॉर्ट करना है। आप यहाँ पे बेटा वीडियो पॉज कर लो, मैं 2 सेकंड रुक रहा हूँ, आप पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो, मैं इसका आंसर पे डिस्प्ले कर देता हूँ। वर्किंग बेसिकली लास्ट टाइप की ताकि आप उससे कंपेयर कर सको। ठीक है,
ओके बेटा, अब ये इसका आपके पास सोल्यूशन है और बेटा आप इसमें देख सकते हो कि इसमें बेटा हमारे पास जो फर्स्ट पास है उसके अंदर बेटा हमारे पास 3 स्वैप हुए, ठीक है, और 4 कंपेरिजन ऑब्वियसली। सेकंड पास में बेटा हमारे पास 3 कंपेरिजन हुए, कुछ स्वैप नहीं हुआ, और सेकंड पास के अंदर ही हमारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब बेटा हम इसको आगे समझते हैं इसका कोड किस तरह वर्क करेगा, बिकॉज हमने इसकी जो एल्गोरिथम है, जो लॉजिक है, वो हम समझ चुके हैं, पर्पस समझ चुके हैं, अब कोड किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब बेटा इसका जो सूडो कोड है ना बेटा, अब मैंने इसको पूरी तरह ब्रेक डाउन किया है और मैंने इसका एक स्केलेटन बना के दे दिया है असेंडिंग ऑर्डर वाले सवाल का भी, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सवाल का भी, ठीक है। अब बेटा हम लोग जो है ना दोनों एग्जांपल्स को समझेंगे और बेटा दोनों कोड को समझेंगे और हम लोग उसको पूरी तरह ब्रेक डाउन कर देंगे। ये समझने के बाद आप कोई भी कोड का सवाल कर पाओगे, ठीक है। सवाल भी हम लोग अभी करेंगे। बेटा मैंने इस जो स्केलेटन है, मैंने बेटा इसके अंदर 3 वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया है। एक योर एरे, इसकी जगह आप अपने क्वेश्चन में जो एरे होगा उसका नाम लिखोगे। अपर बाउंड उसी एरे का अपर बाउंड आएगा यहाँ पे, और लोअर बाउंड जो है बेटा उसमें एरे का लोअर बाउंड आएगा। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर आपके पास कोई एरे है, सही है, उसमें 1 to 100 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो अपर बाउंड आ जाएगा 100, लोअर बाउंड आ जाएगा 1। एरे का नाम लेट से आपके पास है मेन्यू, तो बेटा एरे का नाम जो है मेन्यू, वो आपके पास आ जाएगा एरे नेम की जगह। अच्छा, एक और बात बेटा, लेट से अगर हम बात करें, अगर 1 to 100 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है मुझे जो है ना सिर्फ और सिर्फ शुरू की 50 वैल्यूज़ सॉर्ट करवानी है, तो अपर बाउंड में आप डाल दोगे 50। अपर बाउंड में उतनी वैल्यूज़ आएंगी जितनी आपने सॉर्ट करवानी है, ठीक है। तो बेशक एरे का एक्चुअल अपर बाउंड 100 हो, आप जो हो जितनी वैल्यूज़ उसने सवाल में किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से सॉर्ट करवानी है, शुरू की 50 करवानी है, तो आप फिर अपर बाउंड 50 कर दोगे। अच्छा, अब बेटा सबसे पहली बात ये समझनी है कि इसके अंदर हम लोग किस तरह वर्किंग करें, तो उसका कोड सूडो कोड एक मरतबा रीड करते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया है टॉप, और बेटा मैंने टॉप के अंदर जो है ना अपर बाउंड की वैल्यू सेव कर दी है। ये जाहिर सी बात है बेटा, टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास जो एंड इंडेक्स होगा जिसको हम लोगों ने कंपैरिजन में यूज़ करना है। तो शुरू में बेटा हमारे पास ये जो एरे था, माय एरे, आप देख रहे थे इसमें बेटा शुरू में टॉप 9 था, क्योंकि कुछ भी सॉर्ट नहीं हुआ स्टार्टिंग में, तो भाई मैंने यहाँ तक कंपैरिजन्स करने हैं 9 तक, तो मैंने शुरू में टॉप को 9 कर दिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब बेटा उसके बाद मैंने एक रिपीट का लूप ऑन किया है, और रिपीट के लूप के बाद आप देख रहे हो अंदर एक फॉर का लूप भी ऑन हुआ हुआ है। अब ये दो लूप क्या कर रहे हैं बेटा, इस रिपीट के लूप का पर्पस ये है, क्योंकि अब तभी मैंने आपसे बेटा खुद से कहा था कि आप स्वैपिंग करो मैनुअली। ये जो हमने सवाल में स्वैपिंग की थी, इसमें बेटा हम लोगों ने क्या किया, हमने बेटा कंपैरिजन्स किए थे, ठीक है। यहाँ बेटा टॉप 5 था और हमने बेटा 4 कंपैरिजन्स किए थे पहले, सही है। फिर बेटा हमने अपने कंपैरिजन्स वापसी स्टार्ट की, हम रीसेट करा हमने वापसी बेटा, फिर यहाँ पे टॉप 4 हुआ तो हमने 3 कंपैरिजन्स किए। फिर बेटा इसके बाद हमने वापसी कंपैरिजन्स किए। तो बेटा ये जब हम बार बार कंपैरिजन्स कर रहे हैं, ये समझिए ये इसका फर्स्ट पास है, सेकंड पास है, थर्ड पास है, तो बेटा ये जो बार बार पासेस रिपीट हो रहे हैं, मल्टीपल पासेस हो रहे हैं, ये बेटा इस रिपीट लूप की वजह से होते हैं। तो ये रिपीट क्या करता है, बार बार स्टार्ट से आपके कंपैरिजन्स करवाता है। अब बेटा स्वैप जो है, मैंने रिपीट के फ़ौरन बाद स्वैप को फॉल्स कर दिया, ठीक है, लूप के स्टार्टिंग में। बेटा जब आप रिपीट का मतलब है एक पास शुरू हुआ है, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं ये वाली। यार जैसे ही मैंने फर्स्ट पास शुरू करना था, मैंने बोला शुरू में कुछ भी स्वैप नहीं हुआ, बस स्वैप फॉल्स है। फिर बेटा आपको पता है यहाँ पे 9 वैल्यूज थी, टॉप 9 था तो 8 स्वैप्स हुए। जब टॉप 9 था तो 8 स्वैप्स हुए, और सॉरी 8 कंपेरिजन्स हुए, और बेटा 8 कंपेरिजन्स के अंदर 5 स्वैप्स हुए, ठीक है। अब बेटा इन 8 कंपेरिजन्स में 5 स्वैप्स हुए, इसका मतलब है कि भाई एक भी स्वैप अगर हो जाए पूरे पास में, अगर एक भी स्वैप हो जाए, यहाँ तो 5 हुए हैं, इसका मतलब है हमारा जो एरे है अभी सॉर्ट नहीं हुआ। फिर बेटा आप देख रहे हो वापसी सेकंड जो हमारे पास पास था उसमें फिर 3 स्वैप्स हुए, ठीक है, कंपैरिजन 7 हुए थे। लेकिन हमारे पास बाद में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब हमारे पास एक भी स्वैप नहीं होता, जो यहाँ पे हमारे पास 7th पास के लिए आया था। तो बेटा अगर आप शुरू में स्वैप को फॉल्स कर देते हो ना, और फिर थ्रू आउट द होल पास अगर ये फॉल्स रहता है, इसका मतलब है हमारा एरे सॉर्ट हो गया। जो हमने सवाल खुद किया था उसमें भी आप देख सकते हो बेटा, हम लोगों ने पहला पास किया 3 स्वैप्स हुए, दूसरा पास किया सिर्फ 1 स्वैप हुआ। कंपैरिजन शुरू में 4 हुए, यहाँ पे 3 हुए, लेकिन सिर्फ 1 स्वैप हुआ था। और थर्ड पास में बेटा आपने देखा था कि आपके पास एक भी स्वैप नहीं हुआ था और हमारा एरे थर्ड पास में सॉर्ट हो गया था। तो हमने बेटा तभी शुरू में स्वैप को फॉल्स किया हुआ है टू चेक ये ट्रू हो रहा है विद इन द पास या नहीं हो रहा। तो हमने पास लगाने से पहले बबल सॉर्ट के स्वैप को फॉल्स कर दिया। फिर बेटा ये फॉर लूप कहाँ से आ गया भाई हमारे पास? भाई फॉर लूप हमारे पास वैसे आया गाइस, क्योंकि फॉर लूप जो है उसका काम है ये कंपैरिजंस करवाना। ये स्वैपिंग जो हो रही है, कंपैरिजंस जो हो रहे हैं फॉर लूप के अंदर हो रहे हैं। ये फॉर लूप की बेटा एक आइट्रेशन है, हर कंपैरिजन फॉर लूप की एक आइट्रेशन है।
ठीक है, तभी आप अगर आप लाइन देखो सूडो कोड की, तो सूडो कोड की लाइन क्या है, फॉर आई या फॉर इंडेक्स लोअर बाउंड यानी कि 1 से लोअर बाउंड टू टॉप -1। और मैंने आपको कहा था बेटा अगर 9 वैल्यूज होंगी तो 8 कंपेरिजन होंगे। जो हमने सवाल किया उसमें अगर 5 वैल्यूज थी एरे में तो 4 कंपेरिजन हुए थे। तो बेटा हमारे पास फॉर लूप हमेशा टॉप -1, टॉप से एक वैल्यू कम कंपेरिजन करवाता है। और बेटा हर कंपेरिजन फॉर की आप समझ लो एक आइट्रेशन होती है। तभी बेटा हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर इंडेक्स लोअर बाउंड टू टॉप -1 हर कंपैरिजन के लिए। और बेटा कंपैरिजन की लाइन तो बहुत सिंपल है, हम लिख रहे हैं इफ़ योर एरे इंडेक्स यानी कि आपके एरे की दिस वैल्यू जो इंडेक्स चल रहा है अगर वो इंडेक्स +1 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू से ज़्यादा है, तो बेटा ये असेंडिंग का सवाल है। असेंडिंग में क्या होता है, अगर योर एरे इंडेक्स के साथ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, सही है, और फिर स्वैपिंग हो रही है, इसका मतलब है सवाल असेंडिंग का। ये मैं इसके बाद बताऊंगा अभी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग को हमने किस तरह पहचानना है। पर रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर योर एरे इंडेक्स के साथ ग्रेटर देन का साइन खुला हुआ है और ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बंद होगा, अगर योर एरे इंडेक्स के साथ ग्रेटर देन का साइन खुला हुआ है और फिर स्वैपिंग हो रही है, इसका मतलब है ये असेंडिंग ऑर्डर का सवाल है। हमने ये समझ लिया भाई, यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट लगी हुई है, कंपेयर कर रहे हैं कि पुरानी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये लाइंस हैं स्वैपिंग की। स्वैपिंग का मतलब क्या है बेटा, अब तक हम लोग स्वैप खुद से करते हैं मैनुअली। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया था स्वैप भाई 15 और 17 को स्वैप कर दिया, लिस्ट 1 में 17 आ गया, लिस्ट 2 में 15 आ गया। देखिए बेटा सूडो कोड में जब हम ये काम करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। लेट्स सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई है, एक वैल्यू है, एक एरे है माई लिस्ट, उसके 0 वाले इंडेक्स में 27 सेव है और 1 वाले इंडेक्स में 19 सेव है। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों क्या हो जाएं, आपस में स्वैप हो जाएं। अब ये बेटा अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली करने की कोशिश करूँ एक लाइन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सूडो कोड में अगर मैं लिखूंगा कि माई लिस्ट 0 में कर दो माई लिस्ट 1 की वैल्यू सेव, तो क्या होगा, यहाँ पे जो 27 लिखा था वहाँ पे 19 कॉपी हो जाएगा, 27 हट जाएगा, 19 आ जाएगा। इसकी वजह से मसला ये होगा कि जो 27 था वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में 19 की वैल्यू सेव है। अब एक साथ हम ये तो नहीं कर सकते कि यार ये यूँ हो जाए कि यहाँ पे ये वैल्यू चली जाए, यहाँ पे ये वैल्यू चली जाए, तो ये वाला काम तो नहीं कर सकते हम लोग सूडो कोड में। हमें एक एक लाइन बाय लाइन काम करना होता है। तो इसका वर्क अराउंड ये है कि हम क्या करें, हम ने इन दोनों को स्वैप करवाना है वैल्यू को। तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया, इसको टेम्प या टेम्पररी आप कुछ भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार इसकी वैल्यू जो है ना, ठीक है, इसको कहीं पे सेफ रख लेते हैं, कहीं सेफ गार्ड रख लेते हैं, सेफ गार्ड कर लेते हैं कहीं पे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार ये 27 को एक टेम्पररी वेरिएबल के अंदर सेव कर लो, कॉपी कर लो। तो टेम्प के अंदर ये 27 कॉपी कर लिया। जब ये वैल्यू कॉपी हो गई एक जगह पे, तो अब यहाँ पे ये वाला बॉक्स फ्री है, ये वेरिएबल फ्री है, तो मैंने इस वेरिएबल में 19 को फिर प्लेस कर दिया। तो क्या हुआ बेटा, पहले टेम्प के अंदर मैंने माई लिस्ट 0 की वैल्यू को सेव किया, फिर माई लिस्ट 0 के अंदर मैंने माई लिस्ट के नेक्स्ट इंडेक्स 1 की वैल्यू को सेव कर दिया, तो दोनों में 19 कॉपी हो गया। तो ये 27 यहाँ से हट गया, यहाँ 19 आ गया, इधर भी 19 है। और अब मेरे पास टेम्प के अंदर इसकी पुरानी वैल्यू थी 27 जो मुझे यहाँ पे सेव करनी है। तो मैंने फिर क्या किया, माई लिस्ट 1 में टेम्प की वैल्यू को सेव कर दिया और यहाँ पे 27 आ गया। तो बेटा इस तरह मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को आपस में 27 और 19 को स्वैप कर दिया। अब 19 और 27 की जगह चेंज हो गई। थोड़ा सा इसको आप अलग तरह भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ना माई लिस्ट 0 यानी कि दिस इंडेक्स की वैल्यू को मैंने टेम्परेरी के अंदर सेव किया। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप क्या करो, आप लेट से नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को टेम्परेरी में सेव कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को टेम्परेरी में सेव किया, फिर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे सेव कर दी, आप देख सकते हो इसको। पहले मैंने ये वैल्यू यहाँ सेव करी, फिर बेटा मैंने क्या किया, फिर बेटा मैंने जो 27 वाली वैल्यू है वो यहाँ पे भी कॉपी कर ली। तो अब यहाँ पे 27 सेव हो गया, तभी 27 सेव हो गया, और इसकी पुरानी वाली जो 19 है मैंने यहाँ पे डाल दी, 19 हो गया। तो बेटा दोनों तरह से यहाँ पे क्या हुआ, पहले टेम्प में माई लिस्ट इंडेक्स +1 आया, फिर माई लिस्ट इंडेक्स +1 में माई लिस्ट इंडेक्स आया, और लास्ट में माई लिस्ट इंडेक्स पे टेम्प आया। और बेटा यही लाइंस एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। टेम्प में सेव कर दिया योर एरे इंडेक्स, और फिर योर एरे इंडेक्स में योर एरे इंडेक्स +1 की वैल्यू, और योर एरे इंडेक्स +1 में वही टेम्परेरी वैल्यू यानी कि इसकी ओल्ड वैल्यू। ठीक है बेटा, तो ये स्वैपिंग हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जैसे ही स्वैपिंग कर ली, स्वैप को ट्रू कर दिया। शुरू में स्वैप फॉल्स था फॉर लूप लगाने से पहले। फॉर लूप में, पूरे फॉर लूप में कहीं पे भी अगर आपके पास एक मरतबा स्वैप हो गया तो फिर स्वैप ट्रू रहेगा। ये देखो बेटा, जब आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स होगा तो वो यहाँ जाएगा, तो स्वैप अब फॉल्स नहीं हो सकता पूरे फॉर लूप में। अगर एक मरतबा भी स्वैप ट्रू हो गया तो फिर ट्रू रहेगा। सर अगर मल्टीपल स्वैप हो, स्वैप से कोई मसला नहीं है, बार बार स्वैप ट्रू हो रहा होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्वैप ट्रू हमारे पास रहेगा, एक मरतबा भी हो गया।
5 मरतबा होगा तब भी स्वैप ट्रू रहेगा, 1 मरतबा होगा तब भी स्वैप ट्रू रहेगा। बेटा ये नेक्स्ट इंडेक्स क्या करेगा, ऑब्वियसली बेटा दिस नेक्स्ट इंडेक्स इज जस्ट गोइंग टू हेल्प अस मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट नेबरिंग पेयर्स को कंपेयर करेगा। यानी कि पहली आइट्रेशन में 27 और 19 कंपेयर हुए, दूसरी आइट्रेशन में फिर ये कंपेयर हुए, थर्ड में फिर ये कंपेयर हुए, एंड सो ऑन। यहाँ इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो जो हमने खुद से की है कि पहले हमारे पास पहली आइट्रेशन में ये कंपेयर हुए, दूसरी में ये कंपेयर हुए, तीसरी में ये कंपेयर हुए। ठीक है, तो बेटा जब हमारे पास सारी आइट्रेशंस हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बेटा हमारे पास क्या होगा, फॉर लूप एग्जिट कर जाएगा। फॉर लूप एग्जिट करेगा जब हमारा पूरा टॉप तक हम लोगों ने आइट्रेशन कर ली होगी, लास्ट इंडेक्स तक। जैसे ही बेटा में हमारी फॉर लूप एंड होता है, एक पास बबल सॉर्ट का एंड हो जाएगा। अगर बबल सॉर्ट का एक पास एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, लास्ट इंडेक्स सॉर्ट हो चुका होगा, या हम बात समझ चुके हैं। तो पहले हमने 1 to 5 यानी कि हमने बेसिकली यहाँ पे 4 कंपैरिजंस किए थे, यानी कि इसको भी हमने कंपैरिजन का हिस्सा बनाया था। लेकिन अब ये सॉर्ट हो चुका है तो बेटा अब जो टॉप है वो 5 नहीं रहेगा, टॉप हो जाएगा 4। ताकि पहले भाई 4 कंपैरिजन हुई थी, 5 वैल्यूज थी, टॉप -1 4 कंपैरिजन हुई। अब बेटा हमारे पास एरे में 4 वैल्यूज हैं तो सिर्फ 3 कंपैरिजन हो। इसलिए बेटा मैंने फ़ौरन फॉर लूप के बाद क्या करा, नेक्स्ट इंडेक्स के बाद मैंने बोला टॉप कर दो टॉप -1, टॉप को टॉप में डिक्रीमेंट कर दो ताकि हमारा एरे इन एसेंस क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, अब बेटा टॉप में टॉप -1 किया। अब अंटिल की लाइन को भी इग्नोर करते हैं, पहले समझते हैं अंटिल वापसी रिपीट पे लेके जाएगा। अंटिल इसको वापसी रिपीट पे लेके गया ताकि अब नेक्स्ट पास हो बबल सॉर्ट का। नेक्स्ट पास से पहले वापसी स्वैप को फॉल्स किया है, क्योंकि हमने देखना है क्या इस पास के अंदर भी हमने स्वैप को शुरू में फॉल्स करेंगे। अगर पूरे पास के बाद स्वैप फॉल्स रहा, इसका मतलब एरे सॉर्ट हो चुका है। स्वैप को फॉल्स कर दिया, वापसी लोअर बाउंड टू टॉप -1। लेट से पहले टॉप 5 था तो 1 to 4 चला था एरे, अब टॉप अगर 4 हो गया है तो 1 to 3 चलेगा। ठीक है, फिर बेटा सारी वैल्यूज हमारे पास कंपेयर होंगी एंड दिस ऑल विल रिपीट। कहीं पे भी स्वैप अगर ट्रू हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स के बाद क्या होगा, अंटिल नॉट स्वैप की लाइन अब रीड कर देंगे। अब आपसे बेटा टॉपिक कम हो जाएगा एंड यू गेट द आइडिया। अंटिल नॉट स्वैप, अब बेटा नॉट स्वैप का मतलब क्या होता है हमें पता है, स्वैप इक्वल्स फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जब तक स्वैप फॉल्स नहीं हो जाता पूरे पास के बाद, तब तक सॉर्टिंग होती रहेगी। अगर स्वैप फॉल्स हो गया, इसका मतलब है वही वाला केस है कि हमारे पास बेटा एक पूरा पास हो चुका है बबल सॉर्ट का और कंपैरिजंस के बाद भी कुछ भी स्वैप नहीं हुआ। अगर बेटा आपने ये नॉट स्वैप वाली बात लिख ली है तो बेटा ये जो मैंने आगे नोट से मेंशन किया हुआ, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सही है, और बेटा ये मैं वैसे भी नोट से रिमूव कर दूंगा। बेटा ये इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक फेल सेफ होता है जो कि एक करेक्ट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती। ठीक है, लिखोगे तो गलत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर बेटा ये हमें इसकी विदाउट हमारा कोड बिल्कुल सही काम करेगा। तो इन शॉर्ट अगर हमारे पास ऐसा कोई पास आ जाए, ऐसा कोई पास हो जाए जिसमें एक भी वैल्यू स्वैप नहीं होगी, तो हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी। अगर बेटा रिकॉर्डिंग में आगे आपको नोट्स के अंदर ये चीज़ शो होए तो इसको इग्नोर करना आप, मैं अपडेटेड नोट्स के अंदर इसको रिमूव कर दूंगा। और बाकी जो हम लोग अभी सवाल करेंगे आगे, उसके अंदर भी बेटा हम लोग इसी कोड को यूज़ करेंगे। तो बेटा अब हम लोग जो है आगे, दिस इज द कोड बबल सॉर्ट का। असेंडिंग का कोड ये है सर, डिसेंडिंग का कोड क्या होगा बेटा, डिसेंडिंग के कोड में योर एरे इंडेक्स जो है ना उसके साथ लेस देन लगा हुआ होगा। सही है, ये रहा आपके पास डिसेंडिंग का कोड, बाकी सब सेम होगा। योर एरे इंडेक्स के साथ लेस देन लगा होगा कि अब अगर वैल्यू छोटी है तो वो पुश करेगी ना, फिर स्वैप करेगी। अब इसको एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको घुमा भी सकता है। लेट से उसने यूँ लिख के दे दिया, इफ एरे इंडेक्स +1 ग्रेटर देन एरे इंडेक्स देन स्वैप। इसका मतलब क्या, आपने एक बात रखनी है, एरे इंडेक्स के साथ ये साइन ओपन है या क्लोज है ग्रेटर देन का। एरे इंडेक्स के साथ साइन क्लोज है और स्वैपिंग हो रही है, इसका मतलब है ये हमारे पास डिसेंडिंग का केस है। असेंडिंग में ना एरे इंडेक्स के साथ साइन ग्रेटर देन का ओपन होना चाहिए, जहाँ पे भी लिखा हो, पहले लिखा हो बाद में लिखा हो। सही है, ये हमारे पास कंडीशन है। फ्लो चार्ट में भी वो आपको तंग करता है, फ्लो चार्ट में आपको ऐसे तंग करता है, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो बेटा, अब बेटा फ्लो चार्ट में आपने इस तरह आप वैसे भी जब ट्रेस करोगे आपको आखिर में दिख जाएगा कि यार ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है। पर बेटा अब यहाँ पे देखो लिस्ट बी ग्रेटर देन लगा हुआ है, यानी कि एरे इंडेक्स समझो, एरे इंडेक्स के साथ ग्रेटर देन लगा हुआ है। सही है, इस एरे इंडेक्स ग्रेटर देन एरे इंडेक्स +1। सही है, ग्रेटर देन यहीं पे लगा हुआ है जो मैंने बोला। लेकिन स्वैपिंग ना इस केस के लिए नहीं हो रही। अगर ये नो है तो स्वैपिंग हो रही है, अगर ये है तो स्वैपिंग नहीं हो रही। तो बेटा अब नो के ऊपर स्वैपिंग हो रही है, यानी कि इसका ऑपोजिट। तो आप बोलोगे सर ने बोला था कि जब बी के साथ ग्रेटर देन है तो असेंडिंग का केस है बेटा, लेकिन तब जब इसके आगे स्वैप तो हो रहा हो, अगर इसके आगे स्वैप नहीं हो रहा इसका मतलब है ये ऑपोजिट हो गया। तो असेंडिंग का केस होना चाहिए था, नो लगा हुआ है, नो की वजह से क्या हो गया,
डिसेंडिंग का केस हो गया। ये ऐसी बात है बेटा कि इसके अंदर हमारे पास ग्रेटर देन सब कुछ ये एज इट इज लिखा हो, लेकिन क्या हो, देन के ऊपर स्वैप ना हो रहा हो, एल्स के ऊपर स्वैप हो रहा हो, उसका मतलब है डिसेंडिंग का केस हो गया। इतना आपको वो घुमाएगा नहीं, पर अगर आपको उसने थोड़ा सा वो भी गेम किया आपके साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब बेटा हम समझते हैं कि यार ये तो हमने देख लिया, अब हम समझते हैं बेटा कि बबल सॉर्ट जो है वो 2D एरे में किस तरह वर्क करता है, सवालों में इसका कोड हमने किस तरह इंकलकेट करना है, ये स्केलेटन हमने इस्तेमाल कैसे करना है। सही है बेटा, तो मैं आपको उसके लिए एक आपके ही पेपर की एग्जांपल दिखा देता हूँ जो आपको बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगी। अच्छा भाई, अब बेटा ये 15 मार्कर है, ठीक है। अब ये सवाल जो है हम सॉल्व नहीं कर रहे बिल्कुल भी अभी यहाँ पे, सही है। इस वीडियो में हम सिर्फ बबल सॉर्ट समझना चाह रहे हैं। बेटा इसकी रेफरेंस है ये, ठीक है, 0478 IGCSE मई जून 2323। अब बेटा यहाँ पे जो ये सॉर्टिंग वाला जो टास्क है ना, हम लोग ये करेंगे, सही है। बोल रहे हैं आफ्टर न्यू कॉन्टेक्ट्स हैव बीन एडेड, ये वाली बात इग्नोर करेंगे। सॉर्ट द एरे बाय कॉन्टेक्ट नेम एज लॉन्ग एज देयर आर एटलीस्ट 2 कॉन्टेक्ट्स इन द एरे, ये वाली बात भी हम इग्नोर करेंगे, 2 कॉन्टेक्ट वाली बात। बोल रहे हैं सॉर्ट द एरे बाय कॉन्टेक्ट नेम, तो बेटा एक बात हमने समझनी है कि स्ट्रिंग के ऊपर भी सॉर्टिंग हो जाती है, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग जो सॉर्टिंग करते हैं बिल्कुल नंबर्स की तरह ही होती है, ठीक है। अब समझते हैं स्ट्रिंग में सॉर्टिंग कैसे होगी। बेटा ये एक 2D एरे है, इसका नाम है कॉन्टेक्ट्स, सही है। सिर्फ मैं आपको एरे बता रहा हूँ, सवाल नहीं समझना। 2D एरे है हमारे पास कॉन्टेक्ट्स, 2D एरे में सॉर्टिंग हो रही है, और इसके बेटा पहले कॉलम में लास्ट नेम और फर्स्ट नेम सेव है, तो पहले कॉलम में 2 स्ट्रिंग सेव है कोमा लग कोमा के साथ, और दूसरे कॉलम में बेटा हमारे पास टेलीफोन नंबर है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर होगा एरे। पहले कॉलम में नाम सेव है 2, और दूसरे कॉलम में नंबर सेव है, हमने नाम के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है। अब बेटा एक बात समझिए, 2D एरे में सॉर्टिंग का फंक्शनलिटी होती क्या है। देखो बेटा, अब बेटा मैंने जो है ना, ये जो एरे है कॉन्टेक्ट्स, ठीक है बेटा, समझो ये मैंने एरे जो है यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दिया कि एरे होगा किस तरह का, सही है। आप भी ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। बेटा इसके अंदर हमारे पास जो मैंने फर्स्ट कॉलम है उसमें मैंने नाम लिखे, सही है। ये बेटा लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों होंगे, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। एडम के आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों नाम होंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक नाम लिख दिया है, सही है। जो भी हमारे पास ये नाम है इसके बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। अब सॉर्टिंग का मतलब नेम के बेसिस पे बेटा ये होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर वो नाम चाह रहे हैं, और बेटा आपने सिर्फ वही ग्रेटर देन लगाना है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में बेटा आप समझ लो कि हमारे पास अली जो है ना, सही है, इज़ गोइंग टू बी लेस देन कोई भी वैल्यू जो ए से आगे की अल्फ़ाबेट में, जैसे कि लेट्स से अली इज़ गोइंग टू बी लेस देन बिलाल, सही है, क्योंकि ए जो है हमारे पास बेटा वो हमारे पास अल्फ़ाबेट में पहले आता है, सही है। तो लेट्स से हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है, सही है, नेम 1, इसमें बेटा हमारे पास लिखा हुआ है हसाम, और बेटा मेरे पास एक वेरिएबल है नेम 2, इसमें बेटा मेरे पास लिखा हुआ है अजीज़। तो बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई सवाल पूछता है कि हम लगाते हैं कंडीशन, इफ़ नेम 1 ग्रेटर देन नेम 2, तो बेटा यहाँ पे नेम 1 ग्रेटर देन नेम 2 आएगा, तो यहाँ बेटा हमारे पास का आंसर होगा ये देन के ऊपर जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास देन के ऊपर जाएगा, बिकॉज नेम 1 इज ग्रेटर देन नेम 2। एच जो है वो अल्फ़ाबेट में ए के बाद आता है, तो एच ग्रेटर हुआ, सही है, ऐसे समझ लो आप। और बेटा एक और बात, अगर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर अगर 2 नाम है, सही है, एक नाम है मेरे पास अजीज़, एक नाम है मेरे पास अली, सर अब इसमें कौन सा ग्रेटर देन होगा। बेटा पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो दूसरे अल्फ़ाबेट से कंपेयर होता है, सही है, तो यहाँ पे अजीज़ ग्रेटर देन होगा अली से। लेकिन बेटा हमने इसको, ये हमारा जो है इतना कोई डिटेल में हमने बात नहीं समझनी, हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई अगर सॉर्टिंग करनी है थ्रू नेम, तो आपने यही कंडीशन लगानी होगी कि प्रीवियस, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर वाला हमारे पास होगा। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ए जो हो पहले हो, सही है, एंड हमारे पास फिर बाद में वो एंड के ऊपर वैल्यू जाए। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ए टू जी, ए छोटा है ना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ए टू जी हो जाए। तो यानी कि हमारे पास जो असेंडिंग ऑर्डर वाला कोड होगा, जो हमें स्केलेटन पता है असेंडिंग ऑर्डर का। अब बेटा मैं क्या करूँगा, मैं जो ना इसका स्केलेटन जो है कॉपी कर लूँगा, ताकि आपको मैं उससे कंपेयर करके दिखा सकूँ कि भाई मैं बिल्कुल स्केलेटन को यूज़ करके, इस कोड को यूज़ करके ही सवाल सॉल्व करूँगा। अच्छा भाई,
अब बेटा ये हमारे पास एरे है, ठीक है, इसमें मैंने एग्जांपल वैल्यूज लिख दी। अब मैंने इसको सॉर्ट करना है, सही है। सॉर्ट करना है इसका मतलब क्या है, नेम की बेसिस पे सॉर्ट करना है, यानी कि सबसे पहले मेरे पास जो नाम आए वो एडम का आ जाए। जैसे लिखते हैं, कोई एक स्वैपिंग देखते हैं। बेटा आपको पता है चार्ली जो है वो बॉब के बाद आना चाहिए, ऐसा ही है, क्योंकि बेटा हमारे पास सी जो है इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन बी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है, चार्ली पहले लिखा हुआ है, तो ये स्वैप होंगे। अब स्वैप जो होंगे ना, ये नेम को देख के होंगे, लेकिन साथ साथ नंबर की वैल्यू भी स्वैप होनी चाहिए, ठीक है। ये बात का अपने ख्याल रखना है, क्योंकि इन्होंने आपको सवाल में सिर्फ बोलते क्या हैं, सवाल में सिर्फ बोला कि सॉर्ट द एरे बाय कॉन्टैक्ट नेम, लेकिन एरे में कॉन्टैक्ट भी है, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, सही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नेम को स्वैप कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों सारी वैल्यू स्वैप होती हैं एक साथ। तो हम जब सॉर्टिंग करें ना बेटा, तो हमने ख्याल रखना है कि अगर मैं चार्ली और बॉब की वैल्यू, यानी कि अगर मैं कॉलम 1 को स्वैप करूंगा, साथ साथ बस मैं कॉलम 2 को भी स्वैप कर दूं, नंबर्स भी इनके स्वैप कर दूं। अब ये होगा किस तरह बेटा, बहुत आसान है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी। तो बेटा मेरे पास जो एरे है उसका नाम है कॉन्टैक्ट नेम, और बेटा इसके अंदर हमारे पास कितनी रोज है, कितनी कॉलम्स है, ये देख लेते हैं। बेटा हमारे पास उसके अंदर 100 रोज हैं और 2 कॉलम होंगे, तो उन्होंने सवाल में बता ही दिया, कॉलम 1 कॉलम 2, सही है। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, आपके एरे के अंदर बेशक 100 वैल्यूज हों, 1000 वैल्यूज हों, जो टॉप होगा ना बेटा, अब हमारा जो बबल सॉर्ट का स्केलेटन है मैं उसको रेफर करता हूँ पहले। बेटा हमारे पास ये है स्केलेटन, ठीक है। सबसे पहले टॉप क्या हो जाता है, अपर बाउंड हो जाता है। अब आप बोलोगे सर टॉप को कर दें 100, लेकिन बेटा ये डिपेंड करता है कि आपके एरे में, ये जो हमारा अपर बाउंड है ना एरे का, एरे में वैल्यूज़ कितनी सेव हुई हुई हैं, कहाँ तक सॉर्ट करना है एरे को, मैंने मेंशन भी किया था ये। तो बेटा अगर हम यहाँ देखें तो वो बोल रहे हैं कि भाई सॉर्ट द एरे बाय कॉन्टैक्ट नेम एज लॉन्ग एज देयर आर एटलीस्ट 2 कॉन्टैक्ट्स इन द एरे। तो एरे में कोई वेरिएबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, सही है। तो ये हम लोग टॉप जो है ना, टॉप को हम लोग अपर बाउंड लिखने की जगह, सही है, मैं लिखूंगा टॉप में एरे साइज, जो भी एरे का साइज चल रहा हो, क्या पता उसके अंदर एरे पूरा फिल हुआ हो, 100 हो, एरे साइज क्या पता 100 ही हो, क्या पता एरे साइज 20 हो, क्या पता एरे साइज, जैसे मैंने जो डायग्राम बनाई है उसमें पूरी 100 वैल्यूज़ नहीं सेव, सिर्फ 5 नाम है, सही है, 5 नंबर है, तो 5 होगा एरे साइज, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी होगा एरे साइज, टॉप में वो एरे साइज सेव कर दो, टॉप में एरे साइज सेव कर दो। टॉप के बाद बेटा स्केलेटन में अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार टॉप के फ़ौरन बाद हमारे पास रिपीट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे टॉप के बाद रिपीट का लूप लगाया। अब बेटा स्केलेटन आपको याद होगा, तो आप कभी भी इसके अंदर गलती नहीं करोगे, आपने रिपीट लगाया और रिपीट के बाद बेटा हमारे पास जो है स्वैप जो है वो हो जाता है फॉल्स, सही है। बेटा आप स्केलेटन को देख भी सकते हो, पीछे जो मैंने आपको कोड दिया हुआ है उसकी आप, ताकि आपको पता लग जाए कि मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। स्वैप फॉल्स हुआ, स्वैप फॉल्स के बाद बेटा हम लोग फॉर लूप ऑन करेंगे, सही है। फॉर लूप के अंदर बेटा हमारे पास क्या था, फॉर आई या इंडेक्स जो भी आप बोलना चाह रहे हो, मैंने बोल दिया फॉर आई। फॉर आई क्या, लोअर बाउंड टू, लोअर बाउंड यहाँ पे 1 रहेगा, 1 टू टॉप -1, और बेटा फोरन से इसके बाद आप क्या करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है। कंपैरिजन भी बेटा हमारे पास क्या होता है, हमने असेंडिंग अल्फ़ाबेटिक का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर, तो बेटा कंपैरिजन क्या होता है, इफ के बाद हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इफ एरे का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम। अब बेटा जो स्केलेटन है उसमें लिखा हुआ है माई एरे इंडेक्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ कॉन्टैक्ट नेम आई। अब भाई ये 2D एरे है, तो बेटा 2D एरे में कॉलम नंबर भी आएगा। अब किस चीज़ के बेसिस पे करना है, नेम की बेसिस पे जो फर्स्ट कॉलम में है, न नंबर की बेसिस पे जो सेकंड कॉलम पे है, नेम की बेसिस पे इसको हमने करना है ना स्वैप। तो बेटा हम लोग लिखेंगे बस आगे जो हमारे पास आएगा ना आई, तो उस आई के आगे हमारे पास आएगा बेटा 1, यानी कि हम लोग बेसिकली फर्स्ट कॉलम के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो i, 1 और i + 1, 1, ठीक है, यानी कि दोनों के नाम, दिस इंडेक्स का नेम और नेक्स्ट इंडेक्स का नेम कंपेयर होता है। अगर दिस इंडेक्स का नेम ज़्यादा हो जाए, कॉन्टैक्ट नेम i + 1, 1, ठीक है। अगर ये हमारे पास बेटा ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्वैप, देन बेटा स्वैपिंग लाइंस अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या होता है। अब बेटा स्वैपिंग लाइंस हमारे पास वैसे होती हैं, टेम्प के अंदर हम सेव कर रहे थे माई एरे आई की वैल्यू को। अब बेटा यहाँ पे क्योंकि हमने स्वैपिंग जो करनी है ना, वो हमने इन एसेंस नाम को भी करना है स्वैप, देखा तो हमने
सिर्फ नाम को था स्वैप करने के लिए, लेकिन बेटा हमने स्वैपिंग नाम भी करना है, नंबर को भी करना है। तो बेटा हमारे पास जो चीज़ है ना, हर चीज़ डबल डबल होगी, क्योंकि 2D एरे है। अगर 3 कॉलम होते तो हम 3 चीज़ों को कर लेते स्वैप, कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 होते 4 चीज़ों को कर लेते, लेकिन हमारे पास कंपैरिजन सिर्फ शुरू में एक ही चीज़ का होता, पर स्वैप हम सब चीज़ों को कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो है ना टेम्प, अब आप इसको ऐसे देखो कि हमने सीखा हुआ है, हम क्या करते हैं टेम्प के अंदर सेव कर लेते हैं दिस वैल्यू, यानी कि नाम सेव कर लेंगे हम, कॉन्टैक्ट नेम आई कॉमा 1। सही है। अब बेटा अगर आप को स्वैपिंग लाइंस आपको अब जाहिर सी बात है स्केलेटन से देख के आपको याद ही हो गई होंगी, तो बेटा हमारे पास उसके बाद क्या होता है, हमारे पास बेटा कॉन्टैक्ट, एक मतलब आप देख भी लो, तो बेटा कॉन्टैक्ट नेम सेव करते हैं। सही है, टेम्प के अंदर, यानी कि योर एरे इंडेक्स, फिर योर एरे इंडेक्स वाली जो वैल्यू है उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू सेव हो जाती है, और फिर योर एरे इंडेक्स प्लस 1 में टेम्प सेव हो जाता है। तो बेटा अब ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली यहाँ पे 2 मरतबा होगी, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम है। तो बेटा मैंने क्या किया, टेम्प में ही कॉन्टैक्ट नेम आई प्लस आई कॉमा 1 किया, फिर बेटा मैंने इसके बाद फ़ौरन से कह दिया कि भाई कॉन्टैक्ट नेम आई के अंदर, सॉरी आई कॉमा 1 के अंदर सेव कर दो कॉन्टैक्ट नेम आई प्लस 1 कॉमा 1। सही है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नेम कॉन्टैक्ट नेम ही है, हाँ कॉन्टैक्ट नेम ही है नाम, कॉन्टैक्ट नेम। अब मैंने कॉन्टैक्ट नेम नाम रख दिया है, मुझे लग रहा है एरे का नाम जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स था, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स था। अच्छा, तो बेटा ये बस नाम थोड़ा मैं एडिट कर रहा हूँ, और बेटा ये कॉन्टैक्ट्स का नाम मैंने चेंज कर दिया। अच्छा भाई, अब बेटा कॉन्टैक्ट्स आई कॉमा 1 के अंदर कॉन्टैक्ट्स आई प्लस 1 कॉमा 1, और बेटा लास्ट में हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आई प्लस 1 कॉमा 1, यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स में टेम्प की वैल्यू सेव हो गई। अब ये बेटा मैंने क्या कर दिया, बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया, मैंने नाम को स्वैप कर दिया। अब बेटा सेम जो है मैं काम करूँगा नंबर के लिए भी। अब बेटा नंबर के लिए मैं टेम्प का वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि चेंज हो सकता है कि मैं टेम्प 2 यूज़ कर रहा हूँ फॉर क्लैरिटी। ठीक है, टेम्प 2 में मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कॉन्टैक्ट्स आई कॉमा 2 की वैल्यू डाली, फिर बेटा मैंने क्या किया, मैंने कॉन्टैक्ट्स आई प्लस 1 कॉमा, सॉरी आई कॉमा 2 के अंदर कि जो वैल्यू सेव गार्ड हो गई थी उसी जगह पे मैं क्या डालूंगा अब, कॉन्टैक्ट्स आई प्लस 1 कॉमा 2, और बेटा लास्ट चीज़ क्या होगी, कॉन्टैक्ट्स आई प्लस 1 कॉमा 2 में सेव कर देंगे टेम्प 2 की वैल्यू। तो बेटा वही एग्जैक्ट लाइन है, बस यहाँ पे बेटा जहाँ जहाँ पे आई कॉमा 1 है ना, वहाँ वहाँ बेटा हमारे पास जो है आई कॉमा 1 आई कॉमा 1 आई कॉमा 1, टेम्प 2 के साथ बेटा आई कॉमा 2 आई कॉमा 2 आई कॉमा 2 आई कॉमा 2। सही है, तो बेटा हमारे पास ये नाम और नंबर दोनों चीज़ें स्वैप हो गई। ठीक है, जब स्वैप हमारे पास हो जाता है उसके बाद हम बोल देते हैं कि हम स्वैप को ट्रू कर रहे हैं। तो बेटा सॉर्टिंग स्केलेटन पूरा सेम टू सेम वही सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो हमने पीछे देखा है। सही है, स्वैप को ट्रू कर दिया, एंड इफ कर दिया, नेक्स्ट इंडेक्स करेंगे तो सब कुछ सेम होगा। सही है, ये हमारे पास एंड इफ हुआ। सही है, अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट आई, मैंने आई बनाया था वेरिएबल, टॉप में टॉप -1 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई टॉप टॉप -1, और बेटा अंटिल अंटिल बेटा वही नॉट स्वैप। हमारे पास पूरा का पूरा मैंने स्वैप कर दिया। यहाँ पे क्या करा मैंने, इस एरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर सब नाम और नंबर स्वैप कर दे डिपेंडिंग ऑन द नेम साइज। अब बेटा इसके साथ मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि बेटा हमारी एग्जांपल्स रुकनी नहीं चाहिए। अब बेटा हम लोग एग्जांपल देखते हैं इस सवाल की।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, अगेन रेफरेंस आप देख लो आप, सही है, ये 0478 IGC सीट में जून 2423, सही है। यहाँ पे बेटा हम लोग सिर्फ एरे की सॉर्टिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। भाई बोल रहे हैं सॉर्ट द एरे रिजल्ट्स जो है एक एरे है जो कि 2D है या 1D है। रिजल्ट बेटा एक 2D एरे है, इसके अंदर बेटा हमारे पास 10 फुटबॉल टीम्स, बेटा 10 रोज हैं और 4 कॉलम हैं, ठीक है। उसके अंदर बेटा गेम्स वॉन, ड्रॉन, लॉस्ट और पॉइंट्स, ये 4 चीज़ें हैं और 10 टीम्स हैं। तो बेटा 10 टीम्स के बारे में डेटा है, तो 10 रोज होंगी, 4 कॉलम्स हैं रिजल्ट्स के अंदर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। जिस तरह उसमें नाम भी थे और कॉन्टेक्स्ट भी थे, तो उसमें नाम के बेसिस पे करना था। यहाँ बेटा 4 चीज़ें हैं लेकिन पॉइंट्स की बेसिस पे इस पूरे एरे को सॉर्ट करना है। इंश्योरिंग द कोरिस्पॉन्डिंग पैरेलल एरे टीम्स इज केप्ट इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, एक और एरे है टीम्स, उसमें बेटा ये जिस टीम के बारे में डेटा लिखा हुआ है ना, उस टीम का नाम लिखा हुआ है उस 1D एरे में, और बेटा उसको भी साथ साथ सॉर्ट करना है इसी पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। मैं दिखा देता हूँ उसका मतलब बेटा क्या है आपके पास। बेटा इसका आपके पास मतलब ये है कि ये समझो बेटा हमारे पास एरे है रिजल्ट्स, सही है। इस एरे के अंदर बेटा हमारे पास जो है ना वॉन, ड्रॉन, लॉस्ट और पॉइंट्स हैं, जिसको देख के हमने, इन पॉइंट्स को देख के हमने पूरे एरे को सॉर्ट करना है। साथ में टीम्स हैं जहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। अब इसको विजुलाइज करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक सेकंड, ये देखो बेटा सोचो कि रिजल्ट्स है, मैंने इसके इंडेक्स कम कर दिए 10 की जगह। बेटा ये समझो पॉइंट्स लिखा हुआ है और साथ साथ टीम के नाम लिखे हुए हैं। FCB के 28 पॉइंट्स हैं, PSG के इतने हैं, बायन के इतने हैं, मैड्रिड के इतने हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, जिस टीम के सबसे कम पॉइंट्स हो सबसे आखिर में जाए, तो उसका सब डेटा जाएगा ना, सिर्फ पॉइंट्स तो नहीं जाएंगे। देखेंगे हम सिर्फ पॉइंट्स को और कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स देख रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स जब इसके मैं एंड में लेके जाऊंगा तो बाकी सब चीज़ें भी जाएंगी, पूरा डेटा जाएगा इसका। तो अब सॉर्टिंग होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, सबसे एंड में आना चाहिए FCB को, उसके ऊपर आएगा हमारे पास ये PSG, फिर बेटा हमारे पास ये आएगी 48 नंबर वाली आएगी, और फिर सबसे ऊपर हमारे पास मैड्रिड आएगी। किस तरह दिखना चाहिए बेटा, ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए सॉर्ट होने के बाद, ऐसा ही है। सबसे ऊपर मैड्रिड, डिसेंडिंग है ना बेटा, बड़े से छोटा, बायन, PSG, FCB, ये। और देखो बेटा मैंने सॉर्ट किया तो मैंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया एक साथ, नाम भी चेंज हो गए उनके और सब कुछ मतलब बेसिकली सही जगह पे चला गया। मैंने तभी कलर कोडिंग की हुई है, पर्पल वाला डेटा पूरा ऊपर आ गया एंड यू गेट द आइडिया। एक मरतबा बेटा आप इसको एब्जॉर्व कर लो, देख लो, यही है वो हमसे सवाल में भी चाह रहे हैं। तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिमिलर, वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है। हमारे पास जो है अब भाई ये सवाल कहाँ, अच्छा अब इसका जो है ना कोड लिखते हैं, ठीक है। अगेन बेटा हमारे पास किस चीज़ के बेसिस के ऊपर हो रहा है। अब बेटा 1 मिनट आप लोग ले लो, मैं सवाल आपको दिखा देता हूँ, सही है। ये आप लोग सवाल, बल्कि आप पीछे से भी देख सकते हो, मैं फिर सवाल दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड बेटा मतलब आप वीडियो पॉज कर लो बेटा, आप ट्राई करो खुद से इसको करने की, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब भाई अब इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स को और टीम्स को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द 4th कॉलम ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। तो बेटा तो हमारा तरीका जो है वो सेम रहेगा। सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, बबल सॉर्ट के अंदर हम लोग जो है वो टॉप को बनाएंगे अपर बाउंड। टॉप जो है बेटा उस केस में अपर बाउंड बन जाएगा जो कि है 10, क्योंकि पूरा एरे की 10 वैल्यूज इसके अंदर फिल हुई हुई है, सही है। इसके बाद बेटा हमारे पास टॉप के बाद फ़ौरन से रिपीट का लूप ऑन हो जाता है, सही है। रिपीट का लूप ऑन करने के बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, स्वैप जो है वो हमारे पास हो जाता है फॉल्स। स्वैप फॉल्स करने के बाद बेटा हम लोग फॉर लूप ऑन करते हैं। फॉर लूप बेटा हमारे पास चलता है फ्रॉम I1 टू लोअर बाउंड से टॉप -1, सही है बेटा। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन स्टेटमेंट होती है। हम लोगों ने सवाल करना है डिसेंडिंग के अंदर, असेंडिंग के अंदर। डिसेंडिंग के अंदर करना है हमने क्वेश्चन डिसेंडिंग, तो बेटा डिसेंडिंग के अंदर करेंगे तो हमें पता है कि जो आई वाली वैल्यू होगी उसके साथ ग्रेटर देन का साइन क्लोज होगा। तो इफ एरे का नाम हमारे पास है पॉइंट्स, नहीं यार रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स। इफ रिजल्ट्स आई और 4th कॉलम है तो 4, लेस देन का साइन लगाएंगे आई के वाली के साथ और आई प्लस के साथ ग्रेटर देन हो जाएगा। रिजल्ट्स I+1, 4, देन बेटा स्वैपिंग करेंगे। अब बेटा स्वैपिंग जो है यहाँ पे वो मल्टीपल वैल्यूज़ की होगी, 4 कॉलम की स्वैपिंग है और जो है मेरे पास साथ साथ 1
दूसरे एरे के अंदर भी स्वैपिंग है, पर वो बहुत आसान ही है, बस थोड़ा लेंथी है, क्रूड होगा ये। लूप वगैरह में करने की नीड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये आप बगैर लूप के इजीली कर सकते हो, लाइन ज़्यादा यूज़ होंगी पर ईजी रहेगा, सिंपल रहेगा। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग को ऑब्वियसली 5 चीज़ें रिप्लेस करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना ज़्यादा वेरिएबल बना के काम करूँगा ताकि आसानी रहे। एक मैंने बनाया temp1, सही है। temp1 इसलिए बनाया मैंने ताकि भाई यहाँ पे मैं सेव करूँगा मैचेस वॉन। temp2 बेटा ये ड्रॉन के लिए, लॉस के लिए, सबके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रॉन, temp3 वॉन, temp4 पॉइंट्स और temp5 ये मेरे पास जो है दूसरे एरे के लिए। अब बेटा ये वही जिस एक साथ कर रहा हूँ ना सारे, लास्ट वाले में मैंने ना एक एक करके चंक्स में किया था, यहाँ मैं सब एक एक साथ कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरीके आ जाएं, ठीक है। इसमें यह है कि दोनों खैर आपके पास एक ही वर्क है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप जिस तरह करना चाहो। बेटा temp1 के अंदर अब इसमें यह है कि आप यूं करके काम कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, ठीक है। सब के अंदर बेटा मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम नंबर जो होगा ना बेटा वो डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और 5 का मतलब जो है ना बेटा, इसको आप सिर्फ टेम भी बोल सकते हो, खैर इसका मतलब है दूसरे एरे में बात कर रहे हैं, ठीक है। temp1 में क्या सेव करूंगा, याद रखो बेटा दिस वैल्यू सेव करेंगे क्लैरिटी के लिए। तो रिजल्ट्स ये बेटा सब के अंदर आई रहेगा, रिजल्ट्स आई रिजल्ट्स आई रिजल्ट्स, क्योंकि दिस वैल्यू सेव कर रहे हैं हम लोग। आई और बेटा रिजल्ट्स सही से लिख नहीं रहा, रिजल्ट्स आई, ये रिजल्ट्स नहीं होगा, सॉरी बेटा, ये बेटा हमारे पास होगा दूसरा एरे जिसका नाम है नेम्स। नेम्स है, नाम मैं कंफर्म कर लूँ एक मरतबा, टीम्स। तो बेटा ये होगा टीम्स आई। ये बेटा 1D एरे, इसको मैंने क्लोज कर दिया। बाकी बेटा सब में बेटा हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये 1 है, ये i,2, ये i,3 और ये i,4, सब में बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम की वैल्यू जो है वो सेव हो गई, ठीक है। अब बेटा दूसरी लाइन क्या होती है, वैल्यू सेव गार्ड कर दी। दूसरी लाइन बेटा ये होती है कि इन वैल्यूज़ के अंदर ना, इन वैल्यूज़ के अंदर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू सेव करेंगे। तो बेटा यही मैं कॉपी करता रहूँगा, इससे आसानी रहती है ना, आप देखो कितनी ईजिली आप एक ऑर्डर में जा सकते हो। रिजल्ट्स i,1, रिजल्ट्स i,2, रिजल्ट्स i,3, रिजल्ट्स i,4 और लास्ट है टीम्स आई। इनके अंदर बेटा हमारे पास पुरानी वाली वैल्यूज जो हैं, सॉरी न्यू वैल्यूज जो हैं वो सेव होती रहेंगी सब में। तो भाई यहाँ पे अब सब नाम सेम कॉपी होंगे, बस +1 लगता रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू के लिए। तो रिजल्ट्स क्या थे, रिजल्ट्स 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 i+1 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 i+1, ये रिजल्ट्स नहीं होगा, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ये मेरे पास होगा टीम्स i+1। बेटा ये 1D एरे है, बाकी बेटा सब में जो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सही है भाई। और भाई लास्ट में क्या होगा, हमारे पास जो temp की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास +1 वाली में सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, आप लोग के पास ये शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप लोग
जो लिख लो, मार्क्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं, मुझे तो मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा भाई, तो ये मेरे पास हो गया। अब मैं इन सब के अंदर जो है सेव कर दूंगा टेम्प वाली वैल्यूज, टेम्प 1 2 3 4 और टेम्प। वो भी मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, चलो। एरोज नहीं लगा सकते, चलो एरोज लगा देंगे, खुद कुछ काम खुद भी कर लेते हैं। तो बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे पूरी जो वैल्यूज़ है ना वो स्वैप कर दी। जाहिर सी बात है, पांच पांच वैल्यूज़ हैं और 3 लाइंस हैं आपके पास स्वैपिंग की, तो 15 लाइंस हो गई टोटल। सही है। ये बेटा मैंने सब कुछ स्वैप कर दिया बड़े सुकून से, कितना अच्छा लग रहा है। और बेटा फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्वैप को इफ़ के बाद देन था, और यहीं पे बेटा मैंने स्वैप कर दिया ट्रू। एंड इफ़ करना है बेटा, फिर तो इंडेंटेशन के लिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, एंड इफ़ के बाद नेक्स्ट आई, और नेक्स्ट आई के बाद टॉप टॉप -1, एंड यू गेट द जिस्ट, टॉप टॉप -1। और बेटा यहाँ पे लास्ट के अंदर मैंने रिजल्ट्स को कर दिया रिपीट अंटिल करके, मैंने अपने स्केलेटन यूज़ करके अंटिल स्वैप नॉट स्वैप। तो ये बेटा हमारे पास दोनों सवाल हमने करे हैं 2D एरे वाले। इसके अंदर भी बेटा हमने बबल सॉर्ट अच्छी तरह समझ लिया है विद कोड, और बेटा हमने इसकी एल्गोरिथम को भी समझ लिया है। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बबल सॉर्ट। काइंडली बेटा आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू कम्प्लीटली हेल्प यू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग बबल सॉर्ट, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर।